Okay, so today we have a topic of parenting, and this is positive parenting. How can we define positive parenting? There are different definitions of positive parenting which are proposed by the proponents of positive psychology. Parenting is very much important, and the role of parents is very much important in shaping the whole personality of an individual. Why? Because the first relation with children, which an individual, which a human make, that is their relationship with their parents. And that's why there is a greatest influence of parents in the role of the type of the parenting. It means the way they rear up their children is. So today we are doing positive parenting to understand that what is positive parenting and what is how it influences on the personality of an individual. पॉजिटिव पेरेंटिंग की मुख्तलिफ डेफिनेशंस जो है वो हमारे पास मौजूद है. पेरेंटिंग और पेरेंट्स का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर चिल्ड्रन की बहुत बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. और क्योंकि अब सबसे पहला जो हम रिश्ता बनाते हैं, जो एक ह्यूमन सबसे पहला रिश्ता जो है वो समझ लीजिए कि उसका बनता है, वो पेरेंट्स के साथ में बनता है. और वो पेरेंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट फिगर्स होते हैं किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, जो कि उसकी पूरी शख्सियत को बनाने में उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रहती है. अब जब हम पेरेंट्स कहते हैं, पेरेंटिंग मतलब एक प्रोसेस है जिसको कहा जाता है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ रेयरिंग अप ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनको रेयर अप करना, उनको बड़ा करना, उनका ख्याल रखना, उनके जो फिज़िकल नीड्स हैं, जो उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करना, उनको टाइम देना, उनकी पूरी परवरिश करना, इसको पेरेंटिंग कहा जाता है. अब जब हम पेरेंट्स कहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ मोस्टली तो पेरेंट्स मतलब के मदर एंड फादर, लेकिन आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे cultures हैं, ऐसी nations हैं where parents means many people. Parent, it means that care and the process of care and nurturance and rearing up is taken in hands or is influenced by various persons in the family. Like वो हमारे parents जो biological parents होते हैं, उन वो भी पेरेंट्स होते हैं और बेसिकली वही पेरेंट्स होते हैं, लेकिन उनके अलावा कौन से पेरेंट्स जो कि हमारे घर पे जो दूसरे अफराद हों, जो लोग हों, और वो भी किसी न किसी तरह से अपना जो किरदार है वो इस प्रोसेस में जो है वो फिलफिल कर सकें, वो भी जो है अपना एक हिस्सा डालते हैं. जैसे हमारे सिबलिंग्स हैं, बड़े बहन भाई होते हैं, कजन्स हों, और अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो आ जाते हैं और वो अपना जो है रोल प्ले करते हैं. तो ये इस तरह से पेरेंट्स जो है उनको ही भी बताया जाता है. वो स्टेप मदर और स्टेप फादर भी हो सकते हैं, अंकल और आंट्स भी हो सकते हैं. और जॉइंट फैमिली में आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो जब साथ रहते हैं, स्पेशली जिन्हें जॉइंट मतलब जैसे कंबाइंड फैमिली होनी चाहिए और भी ज़्यादा एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, तो में बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं. बहरहाल हम जो पॉजिटिव ये पेरेंटिंग को डिफाइन किया गया है, लेकिन जब हम when we come to the positive parenting, there are different definitions of positive parenting. Like the one which I like the most is Gottfried's definition of positive parenting, which he proposed in which is proposed in 2019. And this definition proposes that the underlying assumption of positive parenting is that all children are born good and they are altruistic and they desire to do the right thing. Like जितने भी बच्चे हैं वो अच्छे, born good, मतलब जब वो पैदा होते हैं तो they are good, वो born good होते हैं, वो altruistic होते हैं, और उनमें ये ज़रूरत होती है कि वो बेहतर करें, right things जो हैं वो करें. ये क्या है? ये पॉजिटिव पेरेंटिंग, जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में काम करने वाले जो पर्सन्स हैं
या जो उनके प्रोपोनेंट्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं इस स्कूल ऑफ थॉट को या इस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी को, वो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग एक कंटिन्यूअल रिलेशनशिप है पेरेंट्स का और चाइल्ड का या चिल्ड्रन का, दैट इंक्लूड्स केयरिंग, दैट इंक्लूड्स टीचिंग, leading, communicating, and providing for the needs of a child consistently and unconditionally. Like positive parenting is basically a continual relationship of parents with their children, and this relationship includes care of the child, this includes teaching of the child, this includes leading of the child, and it is the process of communication between children and their parents. And this is again the responsibility, like positive parenting is also defined as the responsibility for providing the needs of a child consistently and unconditionally, like without posting any kind of conditions. So this would be defined as positive The Committee of Ministers of the Council of Europe similarly defined positive parenting. This is again positive parenting, a good definition. That's why I have like taken this definition to for introduction in this lecture. And positive parenting is defined as nurturing. It is empowering, and it should be non-violent, in which provides like parents provide recognition and guidance, which involves setting up boundaries to enable the full development of the child. Now, this is again a definition of positive parenting. What this positive parenting is, this positive parenting is a definition. What is this definition? That so this is the process of nurturing, empowering, and it should be non-violent. Means the positive parenting would be far from the use of violent means of nurturance or violent means of raising the child. And it also should involve the guidance and the setting of the boundaries. Means control parenting is also the part of positive parenting, where in control parenting the parents teach their children about the boundaries or about some rules which they have to follow. This will involve guiding, guiding. This will involve leading. It involves teaching. Positive parenting involves caring. Positive parenting involves empowering, and positive parenting involves nurturing. And it should be sensitive to the needs of a child. It is consistent, and it is always non-violent. It provides regular open communication without any fear, and it provides affection or love, and it will provide the feeling of emotional security. And the positive parenting provides emotional warmth. Warmth means love, care, concern. Positive parenting provides unconditional love. Now this is would be the love which would be based on no conditions. It recognizes the positive aspects. It represents the child's developmental stages, and it rewards accomplishments. Like if the children are doing something good, so it would include accomplishment. Like accomplishments would be there, and rewards. Any type of accomplishment would be rewarded by the parents. It sets boundaries, and like control parenting would be there. It shows empathy for the child's feeling, and it supports the child's best interests.
Now all these are greatest, like I would say, the characteristics of positive parenting are, if you will look here, these are not the words, these are not only the words, they involve a great meaning in their self. Like this will involve, positive parenting involves guidance, guiding. It means that it would be a responsibility of a parent to guide the child to the right path of life. It will involve leading, that this here the parents would be the leading figures in child's life. They would help them to lead, they will help them to lead their lives, and it will involve teaching. Like these are the different type of the characteristics which the parents have to perform for their children, in the responsibilities which they have to care. This would be the responsibility of a parent to be caring. It would be the responsibility of a parent to empower the children, and they should have to be nurturing and sensitive to the needs of the child. And this would be consistent, like इसमें कंसिस्टेंसी होगी। ये नहीं होगा कि एक दफा आप ये बिहेवियर शो कर रहे हो या एक कोई भी बिहेवियर शो कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम जो है वो उससे चेंज होगा। कंसिस्टेंट बिहेवियर में से जो चिल्ड्रन की पर्सनैलिटी है उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होगी, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होगी। वो सर्टेन होते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो किस तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं और किस तरह से डील करते हैं और कैसे उनका बिहेवियर होगा। उनको अनसर्टेन नहीं होंगे कि एक दफ़ा पेरेंट्स इस तरह से हमें डील करते हैं और एक वैसी ही एक्ट के ऊपर जो दूसरी दफ़ा है उनके जो बिहेवियर है यहाँ वो फिर चेंज होता है। ऐसा नहीं होगा, वो कंसिस्टेंट होते हैं। तो जो चिल्ड्रन है ये परसीव करते हैं कि हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर कंसिस्टेंट है और उसमें जो है कोई चेंजेस जो है वो ज़्यादा चेंजेस नहीं आती, तो उनकी पर्सनालिटी में अनसर्टेनिटी नहीं होती है और ये नॉन वायलेंट होगी। इसमें कोई भी फिजिकल और साइकोलॉजिकल अब्यूज या वायोलेंस जो है वो नहीं होगा, नॉन वायलेंट होती है और ये प्रोवाइड करती है ओपन कम्युनिकेशन का चांस, जिसमें कि हम डिस्कस कर सकते हैं किसी भी तरह के प्रॉब्लम के ऊपर, किसी भी तरह के इशू के ऊपर, किसी भी तरह के थॉट के ऊपर। जो पेरेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो बात करेंगे अपने बच्चों के साथ में। इसमें अफेक्शन होता है, अफेक्शन का मतलब है प्यार का होना, कि आप बच्चों से प्यार करते हैं वो उसमें शामिल होगा और इमोशनल सिक्योरिटी की फीलिंग्स जो है वो बच्चों में पैदा हो, आपका ऐसा बिहेवियर हो। और ये इमोशनल वार्मथ, वार्मथ कहा जाता है लव को, अफेक्शन को, केयर को, कंसर्न को, सारे फीलिंग्स ऑफ पॉजिटिव जो फीलिंग्स हैं जिनमें से बच्चे जो है वो कंफर्टेबल फील करें, हैप्पी फील करें, वो होंगी। और अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते हैं। अनकंडीशनल का कंसेप्ट आपको आता होगा अगर आपने पर्सनालिटी थ्योरीज में पढ़े हो स्पेशली, तो उसमें अनकंडीशनल का वर्ड बहुत यूज होता है कि जहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं हो और आप अगर अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं और उनको पॉजिटिव जो जेस्चर्स हैं, फीलिंग्स हैं वो शो कर रहे हैं, तो वो विदाउट कंडीशंस हैं। और ये क्या करेगा, इट रेस्पेक्ट्स द चाइल्ड्स डेवलपमेंटल स्टेज, यानी वो जिस स्टेज में है, जिस एज में है, जिस डेवलपमेंटल स्टेज में है एज के, उसको कंसीडर किया जाएगा। और इट रिवार्ड्स अकम्पलिशमेंट्स, कि अगर कोई भी अकम्पलिशमेंट है, कोई अचीवमेंट है बच्चों की, चिल्ड्रंस की, तो उनको रिवार्ड किया जाता है। यहाँ पे बाउंड्रीज सेट होती हैं। बाउंड्रीज का मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि परमिसिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग ये नहीं है कि जहाँ पे बच्चे जो हैं उनको लाइक अथॉरिटी होती है कमांड करने की या डिसाइड करने की अपने लिए, कि वो अपने लिए डिसीजंस कर रहे हों या अपने बिहेवियर को खुद ही जो है वो बना भी रहे हों और फिर चेंज भी कर रहे हो। बाउंड्रीज हम उन्हें सेट कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स कंट्रोल पेरेंटिंग, जहाँ पे के गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जहाँ पे क्लियर डिस्क्राइब्ड रूल्स होते हैं फैमिलीज के अंदर, कि क्या जो है वो हम अलाउ है कि करें और क्या जो है वो अलाउड नहीं है। डिफरेंट जो कल्चर्स होते हैं उनके ये बाउंड्रीज जो है अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर वो डिफरेंट होंगे। और दिस पेरेंटिंग शोज एम्पैथी फॉर द चाइल्ड्स फीलिंग,
चाइल्ड जो फील कर रहा है आप उसको वैसा ही फील कर रहे हो। इसको कहा जाता है एम्पैथी, कि आप एम्पैथेटिक हो टुवर्ड्स द एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द फीलिंग्स ऑफ अ चाइल्ड। द चाइल्ड जैसा फील कर रहा है आप उसको फील कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो इसी तरह से जैसा कि चाइल्ड फील कर रहा है, और ये सपोर्ट करती है चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट को। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग। एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग जो है फर्दर एड्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग इज टू टीच डिसिप्लिन in a way that builds a child's self-esteem and supports a mutually respectful parent-child relationship without breaking the child's spirit। पॉजिटिव पेरेंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम बच्चों को इस तरह से डिसिप्लिन सिखाएं कि जो उसमें उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो भी बढ़ सके, वो भी बन सके और बढ़ भी सके, और एक रेस्पेक्टफुल जो है म्यूचुअल रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप जो है वो पेरेंट और चाइल्ड के बीच में बने, और उसमें विदाउट ब्रेकिंग द चाइल्ड स्पिरिट, यानी उसको कोई हर्ट नहीं हो उसके स्पिरिट को। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट समझा जाता है आम ये कि जो बड़े होते हैं उनकी रेस्पेक्ट होती है, उनके लिए रेस्पेक्ट होती है, और जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्यार होता है। बच्चों से प्यार किया जाता है और बड़ों से रेस्पेक्ट की जाएगी। कभी भी इसको आप रिवर्स भी कर सकोगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। रिवर्स इस तरह से कि ऑब्वियसली एल्डर्स जो हैं उनकी रेस्पेक्ट होगी और बच्चों से प्यार किया जाएगा, ये उनका बेसिक राइट है। लेकिन बच्चों की रेस्पेक्ट की जाएगी, ये उनका बेसिक राइट है, और जो बड़े हैं उनको प्यार किया जाएगा, ये भी उनका राइट है। तो ये इसमें ये हम जब ये पढ़ते हैं ना कि म्यूचुअल रेस्पेक्टफुल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा, यानी जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट रखते होंगे। ये म्यूचुअल, इसी को कहा जाएगा कि म्यूचुअली रेस्पेक्ट। हम बच्चों को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम उनको हमेशा अपने से छोटा ह्यूमन होने की वजह से रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। हम अपने आप को अथॉरिटी समझ रहे होते हैं एज अ पेरेंट्स भी और एज एन एल्डर भी, कि हमें ये राइट है कि हम उसके ऊपर कोई भी अपनी बात रख दें और उनकी जो ओपिनियंस हैं उनका रेस्पेक्ट नहीं करें, या उनकी पर्सनल एज अ होल एज अ पर्सन भी उनका रेस्पेक्ट नहीं करें। आपको बच्चे जो हैं दे आर ह्यूमंस लाइक अस, लेकिन वो क्या है, वो थोड़े छोटे हैं, शार्ट हैं हमसे, वो थोड़े छोटे हैं और लेकिन हैं वो ह्यूमंस। तो जो ह्यूमन राइट सबके होंगे वो उनके भी होंगे, बल्कि उनके और भी ज्यादा होंगे। These authors reveal an overall picture of positive parenting is warm, is thoughtful and loving but not permissive। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि परमिसिव नहीं होती, इसमें परमिसिवनेस नहीं है, वो नेगेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है। इसमें ये वार्म होगी यानी लविंग होगी, जिसमें एक्सेप्टेंस है, जिसमें लव है, जिसमें केयर है, जिसमें कंसर्न है, जिसमें कंसिडरेशन ऑफ द फीलिंग्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नीड्स ऑफ अ चाइल्ड है। एंड दिस वुड बी अ थॉटफुल एंड लविंग टाइप ऑफ अ पेरेंटिंग रादर देन अ परमिसिव। क्योंकि इससे लग रही रहा होता है ना, आउटलुक ऐसा आता है कि शायद इसमें बच्चे जो हैं वो जो है वो उनको हम अपनी लेवल के ऊपर रख के बात कर रहे होते हैं। ये नहीं है, हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं, उनको ज्यादा समझ के और फिर जो है उनको लीड करना पड़ रहा होता है। क्योंकि जो चिल्ड्रंस हैं, आप देख लीजिए कि किसी दौर में अगर हम आइडेंटिफाई करें इन सारी चीजों को तो हमें नहीं इस तरह से मुश्किल हुई होगी कि हमें कोई डांट भी दे, कोई समझा दे तो वो बातें हमें याद रह गई होंगी या नहीं, ऐसा नहीं था। आज आप किसी भी बच्चे से बात करोगे तो ये एक पूरा चेंज होता है टाइम का। तब के और दौर था, अब का और है, तो फिर जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड के साथ में बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी होती हैं। उन चेंज होने के बावजूद जो फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, वो इस वक्त मेरा टॉपिक नहीं है कि मैं फैक्टर्स डिस्कस करूं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है चेंज होते हैं माइंडसेट्स, और फिर वो हमें लगता है कि वो बड़ा एक डिफरेंस है जो हम खुद एक्सपीरियंस किया और जो अब हम एज एन एडल्ट या एज अ एडोलिसेंट या एज अ पेरेंट जो है एक्सपीरियंस करते हैं।
तो वो डिफरेंट है। तो वो इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि आपका टाइम पीरियड डिफरेंट था और इस वक्त जो चिल्ड्रंस हैं देयर टाइम पीरियड इज डिफरेंट। वो एक अलग जो है वो तारीख के दौर में पैदा हुए हैं। उनके यहाँ आप समझ लीजिए कि यहाँ एक यहाँ पे जो कल्चर, हम जो कल्चर था एग्रीकल्चरल कल्चर, फिर इंडस्ट्रियलाइज्ड कल्चर, और अब आपको पता है कि ये वाला जो इस वक्त जो कल्चर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कल्चर है पूरा। उसमें उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सोर्सेस है और उनकी लेवल से बढ़ के, ये लेवल कह रही हूँ एज के हिसाब से, डेवलपमेंटल पीरियड के हिसाब से वो ज़्यादा है। जब ज़्यादा होगी ना तो जो ह्यूमन ब्रेन है उसके पास में जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है तो वो उसे इवेलुएट करने की खासियत रखता है। तो उसके उनके कंसेप्ट जो है वो पुख्ता है अभी से और वो बड़े थॉटफुल पर्सन्स हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। रिसर्च जो है इंटरेस्ट जो पॉजिटिव पेरेंटिंग के जो प्रोपोनेंट्स हैं जो काम कर रहे होते हैं विद इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, उनमें से एक सेंटर जो कि पॉजिटिव पेरेंटिंग रिसर्च टीम का एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं। ये एक जो पॉजिटिव पेरेंटिंग रिसर्च टीम है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था व्हेन वी वर डूइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग, दैट दिस पॉजिटिव पेरेंट psychology, sorry, and the all the concepts and the different behavioral definitions or the definitions of different behaviors which the proponents of positive psychology provide, वो कोई लाइक अपने कोई एक्सपीरियंसेस के सिर्फ बेस के ऊपर सिर्फ बात नहीं कर रहे होते, बल्कि ये रिसर्च बेस्ड है। ये सारी जो हम डिस्कशंस वगैरह कर रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च है। तो क्या हुआ, जब पॉजिटिव पेरेंटिंग के कंसेप्ट के ऊपर रिसर्च हुई कि जो पॉजिटिव पेरेंटिंग है उसका क्या रिलेशनशिप होना चाहिए है पॉजिटिव आउटकम से इन अ फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स लाइक एकेडमिक सक्सेस हो, या जो है वो बिहेवियरल स्ट्रेटजीज हैं, या कॉपिंग स्टाइल है, या इमोशनल हेल्थ है। तो उसमें बहुत सारी रिसर्चेस की गई जिनमें से जो है कुछ मैंने यहाँ पे आपके लिए रखी हुई है। एक ये था कि ये देखा जाए कि रिलेशनशिप जो है बिटवीन पॉजिटिव पेरेंटिंग एंड एकेडमिक सक्सेस के बीच में क्या है। तो जो पॉजिटिव पेरेंटिंग एंड एकेडमिक सक्सेस है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। और पॉजिटिव पेरेंटिंग जो है इट वाज टेकन एज अ प्रोडक्टर ऑफ प्रोटेक्टिव बिहेवियरल स्ट्रेटजीज, जो भी के एक्सेप्ट समझ लीजिए कि है, और पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल in emotional health, like what type of a parenting style would be and how it would relate to the emotional health of a child. If we are taking positive parenting, then would it be relevant with emotional health or not? So positive parenting is related with positive emotional health, with maternal hardiness, with the increased coping and social support in parents of chronically ill children. Positive parenting and school adjustment, like these are different type of the researches which I have taken for you to for better understanding of positive parenting. Like in 7-year longitudinal study was carried out by different persons in 1997, and to examine the influence of supportive parenting among parents of pre-kindergartners. And supportive parenting was defined as involving mother to child warmth, proactive teaching, inductive discipline and positive involvement. लाइक सपोर्टिव पेरेंटिंग का किसके साथ में रिलेशनशिप देखा गया, स्कूल एडजस्टमेंट के साथ में। जब सपोर्टिव जो पेरेंटिंग है उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें प्रोएक्टिव टीचिंग है, उसमें डिसिप्लिन है, उसमें पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट है, और उसमें मदर टू चाइल्ड जो वार्म रिलेशनशिप है ये है। तो रिसर्चर्स जो हैं they contrasted this parenting approach with a less supportive, more harsh,
parenting style, and supportive parenting was associated with more positive school adjustment and fewer problems when the children were in sixth grade. Supportive parenting, moreover, actually mitigated the negative effect of familiar risk factors. यानी जो सपोर्ट पॉजिटिव पेरेंटिंग है उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप आ गया किसके साथ में, स्कूल एडजस्टमेंट के साथ में। और दूसरा ये कि पॉजिटिव पेरेंटिंग जो है लॉन्ग टर्म्स में जो है बहुत फ्रूटफुल साबित हुई। किस तरह से कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं ना फैमिली रिस्क फैक्टर्स में, कभी फैमिलीज में सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस एक रिस्क फैक्टर, या फैमिली स्ट्रेस होती है, या सिंगल पेरेंट होता है, तो अगर इस तरह की सिचुएशंस हैं और उसमें पॉजिटिव पेरेंटिंग की टेक्निक जो है वो इम्प्लॉयड है या पॉजिटिव पेरेंटिंग है, तो जो चिल्ड्रंस के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं वो कम होंगे। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, पॉजिटिव mute your microphones please. Now these are again different type of the styles of positive parenting. एक positive parenting के अंदर ही emotional coaching जो है उसकी एक पूरी टेक्निक यूज की जाती है जिसमें अवेयरनेस दी जाती है इमोशंस की, और कनेक्टिंग विद द चाइल्ड, लिसनिंग टू द चाइल्ड, नेमिंग इमोशंस एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस। ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको इमोशनल कोचिंग कहा जाता है। अब ये है कि अगर हम ये इमोशनल कोचिंग करवाते हैं पेरेंट्स की, गॉड्समेंस स्टेप्स हैं पेरेंट्स के लिए, तो उसमें क्या, इसको क्या कहा जाता है, 5 स्टेप इमोशन कोचिंग। इसमें होता क्या है कि जब ये इमोशन कोचिंग करवाई जाती है तो पॉजिटिव पेरेंटिंग तो ये फिर साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत से फायदेमंद होती है। and 79% improvement in children's positive behaviors as well as बिहेवियर्स एंड वेलबींग में एक यूनिवर्सिटी है बातिस्पा यूनिवर्सिटी, जहाँ पे कि 2016 में ये रिसर्च हुई पॉजिटिव पेरेंटिंग और चाइल्ड के पॉजिटिव आउटकम्स में। तो उसमें जो है इम्प्रूवमेंट कितनी आई जब हमने जो है वो इमोशनल कोचिंग वाले प्रोग्राम को यूटिलाइज करते हुए देखा, तो 79% इम्प्रूवमेंट्स आई हैं चिल्ड्रन के पॉजिटिव बिहेवियर में और वेलबींग में। ये किसने रिपोर्ट्स दी, पेरेंट्स ने बताया। ओवरऑल रिसर्च has indicated that positive parenting जो है that is related to various aspects of healthy child development.
इसके अलावा क्या है उसमें, जो डिफरेंट रिसर्चेस की गई उसमें क्या था कि अगर आप पॉजिटिव पेरेंटिंग को यूज करते हो तो जो डिजायरेबल बिहेवियर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। जैसे चिल्ड्रन की सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज होगी, वो प्रो सोशल बिहेवियर में एंगेजमेंट जो उनकी होती है, एंगेज करते हैं अपने आप को, और हेल्दी बिहेवियर्स जो उनके होते हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं। या उनमें जो है लाइक उनकी क्रिएटिविटी, उनका सेल्फ एस्टीम और उनका जो एबिलिटी है कि दूसरों के साथ में रिलेशनशिप्स पॉजिटिव बनाएं, रेजिलियंस का जो पावर है, जैसे वो सब चीज़ें क्या आती हैं वो बढ़ती हैं। यानी पॉजिटिव पेरेंटिंग जो है वो पॉजिटिव आउटकम्स को बढ़ाता है, और जो नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं उनको डिक्रीज करता है, कम करता है। वार्म, लविंग और सपोर्टिव पेरेंट्स जो होते हैं वो फीड करते हैं चिल्ड्रन के इनर स्पिरिट को, और एम्पावर कर रहे होते हैं उनको विद द नॉलेज एंड टूल्स नेसेसरी टू अप्रोच लाइफ एज अ फुली कैपेबल इंडिविजुअल। कि आप उनको किस तरह, यानी आप इस तरह से समझ लीजिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव पेरेंटिंग इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं अपने चिल्ड्रंस के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से, उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके एजुकेशन के हवाले से, उनकी हेल्थ के हवाले से, जो कि समझते हैं कि जो चिल्ड्रंस हैं वो बॉर्न गुड हैं। बॉर्न गुड, ये एक आपको लगता होगा कि शायद ये एक छोटी सी एक सेंटेंस है, या एक छोटा सा कोई जुमला है, ये इस तरह से नहीं है। ये पेरेंट्स के पूरे बिलीव की बात है। यानी हम जैसा सोच रहे होते हैं, अगर मैं ये सोचूंगी कि जो ह्यूमंस हैं वो बॉर्न बेड हैं, तो फिर आप कभी भी उनको बेहतर बनाने की एफर्ट ही नहीं करोगे। जब आपको पता होता है ना कि बॉर्न गुड है, बॉर्न हीरो हैं, तो हम ये असल में बिलीव कर रहे होते हैं कि उनमें बहुत सारे पोटेंशियल्स मौजूद हैं, लेकिन वो हिडन है। अब वो पोटेंशियल्स जो है ना वो उनको जगह देने से वो बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो सीड है, आप जानते हैं कि सीड जो है उसको बढ़ के एक ट्री बनने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। वो ऐसे ही पड़ा पड़ा रह के सीड नहीं हो वो बड़ा होगा, वो खराब हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। यही हालत होती है कि जब उसको आप सॉइल देते हैं, जब आप उनको एक ऐसी सॉइल होती है जहाँ पे वो नर्चर कर सकें, जब उनको वाटर होता है, जब उनको रिक्वायर्ड सनलाइट मिलती है, जब उनको केयर दी जाती है, तो वो तब बढ़ के एक समझ लीजिए कि मुस्बत हालात में वो बढ़ के फिर बड़े दरख्त और तनावर दरख्त होते हैं, और वो ऑब्वियसली छांव भी देते हैं, वो फ्रूट्स भी देते हैं, और वो बहुत देर तक जो है वो जिंदा रहते हैं। इस तरह से है या नहीं है? बिल्कुल यही सूरत जो है वो ह्यूमंस की है। तो जब ह्यूमंस जो हैं उनको वो मुस्बत कंडीशंस जो है वो नर्चर करने वाली और ग्रो कराने वाली आप सॉइल दोगे, तो वो सॉइल आपका रवैया होगा, वो आपकी परवरिश होगी, वो आपका थॉट होगा कि आप उनको समझ क्या रहे हो। अगर आप उनको इस तरह से लेके और उनको वो सारी चीजें अवेल करोगे जहाँ पे के हिडन पोटेंशियल्स बड़े होने के उनमें मौजूद हैं, जहाँ पे उनमें हिडन पोटेंशियल्स हैं सीड्स की तरह कि वो दरख्त बने, वो कुछ उनमें वो पोटेंशियल्स जो है हेल्दी जाहिर हो, तो फिर ये पॉजिटिव पेरेंटिंग ही की टेक्निक्स जो है जहाँ जिनको अप्लाई करते हुए हम उनको ये इन्वायरमेंट दे सकते हैं जहाँ पे कि वो बड़े हों, और जहाँ पे कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी पर्सनालिटीज़ जो हैं उसमें वो सक्सेसफुल हों, और वो हेल्दी पर्सनालिटीज़ होके और हमारे सामने आए। मेरी